आखिर आपके रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, बीतते चुनावों के साथ वो कम होते क्यों गए? यासिर जिलानी जी जल्दी से फराज किदवई जी के सवालों का जवाब दीजिएगा, फिर मुन्ना खान जी कासमी साहब आपके पास आऊंगी। फिर जल्दी से जिलानी साहब। सैयद फराज किदवई साहब, आपने जो बात रखी है, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूं। मैं हिंदू का तो कोई रेफरेंस नहीं दूंगा, लेकिन हेट स्पीच में वो क्या था जब कहा गया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती डोलती है, उसके बाद सिखों का नरसंहार हमारी आंखों के सामने इस भारत में देखा गया। अब देखिए, अरे सुन लीजिए, अबे सुन लीजिए भाई साहब, अरे भाई साहब सुन लीजिए, मुन्ना खान जी सवालों का जवाब भी तो लेना पड़ेगा ना। मुन्ना खान जी थोड़ी देर रुकिएगा, आ रही हूँ, फिर उसके बाद आपके पास स्पीच क्यों चल रही है? आ रही हूँ मुन्ना खान जी, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। वो भी एक रेफरेंस दे रहे हैं सर, वो भी एक रेफरेंस दे रहे हैं जैसे कि किदवई साहब ने दिया। बोलिएगा जिला। फराज किदवई साहब का दूसरा जवाब, 2008 याद है फराज किदवई साहब, आपकी सरकार थी, आपकी मिलीजुली, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट टेबल पे आई थी। मनमोहन सिंह वजीर आजम थे। वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में क्या लिखा गया था मुसलमानों को लेके, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 2008 से 2013 तक वो रिपोर्ट टेबल पे रही, लेकिन किसी सेकुलर नेता की हिम्मत नहीं हुई, किसी मुसलमान नेता की हिम्मत नहीं हुई कि अपने ही दल में सवाल खड़ा कर सके, पूछे कि आखिर वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्यों लागू नहीं हुई, क्यों लागू नहीं, किस मुंह से आप लोग सवाल करते हो। और एक आपकी याददाश्त में एक और बिंदु डाल देता हूं, 2008 साल एक ऐसा था जिसमें 2008, ये बीच में कौन बोल रहे हैं, ये बीच में मैं फराज साहब किदवई जी बोल रहे हैं सर, किदवई जी बोल रहे हैं, बोलिएगा। यासिर जी जल्दी से कंप्लीट करिए। मैं 2008 का एक और इनको आंकड़ा और डाटा बता देता हूं। 2008 एक ऐसा साल था जब भारत के अंदर भारतीय मुसलमान 208 दहशतगर्दी में मुलविस होकर गिरफ्तार किए गए थे। सरकार इनकी थी, बाद में सब 10 साल 12 साल के बाद बेकसूर छोड़ दिए गए। मुसलमान पूछना चाहता है, मुसलमान जानना चाहता है क्या कसूर था उसका, और आप मुसलमानों के मसीहा बनके उनके लोगों का वोट लेके आप मंत्री और एमपी और सरकार बना लिया आपने, और हाजिक खान साहब आपका सपोर्ट करते हैं। ये विडंबना है भारत की, ये विडंबना है कि आप लोगों ने सवाल नहीं किया कांग्रेस पार्टी से, समाजवादी पार्टी से। मैं तो मलिहाना की बात नहीं करूंगा, मैं मुजफ्फरनगर की बात करूंगा। लेटेस्ट वहां क्या हालात हैं, किन लोगों पे एफआईआर दर्ज थी, कौन लोग अभी जेल में हैं और कौन छोड़ दिए गए, ये फराज किदवई साहब बताएं कि क्या हुआ मुसलमानों के साथ। किदवई जी इसका जवाब लूंगी, किदवई जी इसका जवाब लूंगी, लेकिन जल्दी से मुन्ना खान आपके पास आते हुए, और वाकई में ये जो ध्रुवीकरण है, बार बार ये एक डर क्यों फैलाया जा रहा है मुस्लिमों के बीच में? मैं कहती हूँ बीजेपी आपसे नफरत करती है, बीजेपी मुस्लिमों की रहनुमा नहीं है, बीजेपी मुस्लिमों के लिए कोई काम नहीं करती है, बीजेपी मुस्लिमों को इस देश का हिस्सा नहीं मानती है, बीजेपी मुसलमानों को बाहर निकाल देना चाहती है। ये नैरेटिव आपको नहीं लगता कि देश की अखंडता के लिए, संप्रभुता के लिए, जहां पर हिंदू मुसलमान एक एकता के साथ रहते हैं, ये उसके लिए कितना घातक साबित होता है सर? पहली बात तो पूर्णिमा में रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 20 मिनट से मैं अपने बारी का इंतजार कर रहा हूं। अगर मेरे बीच में कोई बोला, मैं किसी को बोलने नहीं दूं। ठीक है मुन्ना खान जी, शुरू करिए, शुरू करिए। पैनल के अंदर सभी साथी सुन लें जी, शुरू करिए। सबसे बड़ी बात है, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि 2014 के बाद दंगा नहीं हुआ। हाँ। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी जानकारी लेकर के बैठनी चाहिए। दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, जहाँ शाह और शहनशाह बैठते हैं, उसके नाक के नीचे 14 दिनों तक दिल्ली जलती रही और सभी दल खामोश रहे। मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो अंदर जो था और जलाया जा रहा था, और वहां जहां से 12 किलोमीटर की दूरी प्रधानमंत्री का आवास है, मणिपुर में सरेआम एक भारतीय दूसरे भारतीयों पे गोली चला रहे थे। फिर कहाँ गई नेता और इनकी मानसिकता? कहाँ गया इसका लोकतंत्र? कहाँ गई इसकी रक्षा कहने वाली है? कुछ ये निशानियां होती है, कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया 70 सालों में। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस के बनाए हॉस्पिटल में आपने शिक्षा पूरी की, कांग्रेस के बनाए हॉस्पिटल में आपने इलाज कराया, बनाए हुए स्कूल में आपने शिक्षा पूरी की, और आज विकास हुआ इनके नजरिए वो 2014 के बाद हुआ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, 2014 के बाद जो इतने विकास हुए, जब देश 2047 की बात अभी की मित्र हमारे, 1947 के बाद जब देश कांग्रेस पार्टी को सौंपा गया, नींबू की तरह निचोड़ा हुआ देश था,
सारे स्ट्रक्चर खड़े किए गए, एम्स हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, सारे खड़े किए गए। तो आपकी शिक्षा कहाँ पूरी हुई? क्या वहाँ मुसलमानों को जाने से रोका किसी ने? नहीं, ये हॉस्पिटल जो बने मुसलमानों के लिए इलाज कराएंगे, मुसलमान यहाँ इलाज नहीं कराएंगे, हिंदू भाई इलाज कराएंगे, ऐसा नहीं है। इस तरीके की मानसिकता फैला करके देश को गुमराह न करे। देश के अभी सीधे 5 सवाल है: युवा का रोजगार, व्यापारियों के व्यापार, महिलाओं की शिक्षा, बढ़ती हुई महंगाई और महिलाओं पे हुए उत्पीड़न। 5 सवाल आपको देने होंगे। तो इसमें तो भारतीय मुस्लिम जनता आरक्षण पार्टी का के भी जोड़ जितने- दीजिए ना फिर मुन्ना सुन तो खान साहब, जितने- मैं मुस्लिम कहता हूं, आरक्षण भी जोड़ जितने- दीजिए। आजकल उस पर बड़ी बात हो रही है मैडम, चुनावों के मैं दौरान। कह तो रहा हूं, मुस्लिम आरक्षण मुस्लिम का- आरक्षण नहीं, अभी मैं कुछ कह रही हूं, नहीं वो कह रहे हैं है ना कि वो कह रहे हैं ना। मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, उसमें बताओ कौन से सेक्टर में है। मैं बता रही हूँ, रुकिएगा सुन तो जरा, ले। हाजिर खान, माइनॉरिटी एक का सेकंड है, रुकिएगा। मुस्लिम का अरे कर्नाटक कांग्रेस आपके के सामने प्रमुख मैनिफेस्टो एग्जाम्पल है सर, रुकिए ना जरा। कर्नाटक में किया है, रुकिए। महिलाओं के विकास मिनट। पे बात है, युवाओं के रोजगार पे एक बात है, सेकंड सर, एक बढ़ती हुई महंगाई पे बात है, बढ़ती हुई महंगाई पे बात है, युवा हाँ। के रोजगार पे बात है, ठीक है। सारे सुख और सुविधाएं उस पे बात है। वो एक बात बताए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उसके मैनिफेस्टो में महंगाई का जिक्र है? कहीं नहीं है। रोजगार का जिक्र है? कहीं नहीं है। सिर्फ 4 जिक्र है: शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जिससे इसकी राजनीति चलती है। लेकिन देश की जनता समझ चुकी है, ठीक है। इनके बहकावे में नहीं आने ठीक है। वाली, और 2024 में ठीक भारतीय है, जनता पार्टी ठीक है, जाने वाली ठीक है। मुन्ना खान जी, तैयारी आती कर हूँ। ले। आती हूँ 10 सर। सेकंड 10 सेकंड आती- जाने वाली है। जाने का डर इनको नहीं सता रहा है। हाँ। जाने के बाद जो इनके कुकर्मों कर्मों का हिसाब होगा, सरकार बदलते ही डर इनका ये सता रहा है। ठीक है, ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास आते हुए हाजिर खान, क्योंकि अभी अभी आपने रिजर्वेशन, जैसे ही मैंने बोला आरक्षण का मुद्दा, जिलानी जी आती हूँ आपके पास, थोड़ा समय दीजिएगा। जैसे ही मैंने आरक्षण का जिक्र किया, आपको थोड़ी उस पर आपत्ति होने लगी। पहला ऐलान 1994 में करती है कांग्रेस, कहती है 5% आरक्षण की घोषणा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में सर, आंध्र प्रदेश में। दूसरा ऐलान करती है 2004 के दौरान मुसलमानों को 5% आरक्षण देने की बात उसने फिर की। 2010 में इस पर रोक लगा दी, मामला सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक बेंच पर है। तीसरा ऐलान 2009 में फिर से आरक्षण देने का वादा करती है, और उसके बाद बीजेपी इसको चुनावी मुद्दा बनाती है। अभी थोड़ी देर पहले रंगनाथ मिश्रा की आयोग की रिपोर्ट का जिक्र किया, 10% आरक्षण सिफारिश देने की बात की गई। उसके बाद 2012 में यूपी चुनाव के दौरान मुस्लिम आरक्षण का दाव खेला जाता है। फिर उसके बाद ये मामला आगे बढ़ता है। 5वां ऐलान महाराष्ट्र में मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा। 2014 में पृथ्वीराज चौहान सरकार थी सर, याद करिएगा। उसके बाद बीजेपी ने इसको रोक दिया, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार बन गई। अब एक बार फिर से मैनिफेस्टो में मुसलमानों की बात, सबसे मैं ये कह रही हूं कि कांग्रेस कहती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये किस बात पर कहती है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, रिजर्वेशन के लिए कहती है, लेकिन यही बात रिप्रेजेंटेशन में शामिल क्यों नहीं करती है? यही बात क्या उस पर अप्लाई नहीं होती? और तुरंत आरक्षण के मुद्दे पर आप बिफर गए। मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी कि कब कब आरक्षण की बात इन्होंने की, मिला क्या, लेकिन मिल पाया क्या? पूर्णिमा जी, बात यह है कि मुसलमानों को 1947 से लेके आज 2024 तक मुसलमानों को किसी भी पार्टी ने कुछ नहीं दिया। दिया है तो थोड़ा बहुत कांग्रेस ने दिया है, और किसी पार्टी ने नहीं दिया। जो भी दिया है मुसलमानों को, एजुकेशन के एतबार से दिया हो, या कुछ भी दिया हो, या हेल्थ के एतबार से दिया हो, या जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनाई हो, या वक्फ बोर्ड बनाया हो, ये कांग्रेस ने आपको दिया। तुरंत एक इसी पे मिनट, नहीं रोकना होगा, बात मुझे ये चल रोकना रही होगा, है। रोकना होगा बात हाजी एक खान। मिनट। क्यों रोकना होगा? क्यों रोकना होगा? इसलिए मैं ये कहती हूं कि जितनी योजनाएं केंद्र सरकार चला रही है वो क्या मुस्लिम तक नहीं पहुंचती, उनको रोक दिया गया। एक सेकंड सर, एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड सुनिए। इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी योजनाएं, लगभग 8 की डिटेल्स तो मेरे पास हैं, जो स्पेसिफिकली मुस्लिमों के लिए योजनाएं चलाई गई हैं, जिसमें सर हज, उसकी सब्सिडी, वक्फ बोर्ड, स्कॉलरशिप, छात्र छात्राओं की हायर एजुकेशन, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो बीजेपी की सरकार चलाती है। और इसके इतर आ रही हूं सर जी, प्रधानमंत्री आवास योजना। और इसका एक उदाहरण आपको देती चलती हूं हाजिर खान साहब, ये उदाहरण आपके बड़ा काम आएगा। क्यों? एक व्यक्ति है, मैं जानती हूं, मेरी बात हुई, और बहुत ही नीचे तबके से, मुस्लिम है, गरीब है, कम पैसा है। कहते हैं कि मेरा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुझे कुछ लाख रुपया मिल गया, मेरा घर बन गया। मैं ये मानता हूं कि बीजेपी मेरे लिए काम कर रही है। ये मैं आपको एक मुस्लिम व्यक्ति का थॉट बता रही हूं, क्योंकि मेरा घर बन गया, मेरे लिए काम किया गया। अब इससे इतर आगे बढ़ते हुए ये नैरेटिव, मैंने पूछा ना कितना घातक है, आपको नहीं लगता कि नहीं है? आप कहते हैं बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। मैंने आपको योजनाओं के साथ साथ क्लियरली पूछा कि केंद्र सरकार की योजनाएं क्या मुसलमानों को नहीं मिल रही, उन तक लाभ नहीं पहुंच रहा, वंचित हैं वो उससे? पूर्णिमा जी, केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, और जब 47 से लेके आज तक जो भी सरकार आए, किसी भी पार्टी की सरकार आए,
जो भारत के नागरिक हैं उनको सारों को मिलेगी, उसमें हिंदू तो मुसलमान अभी होता ही आपने कहा नहीं। बीजेपी ने बात कुछ ये नहीं है किया। कि 52 में आपने सीटें अभी कहा, ऐसी सर, हैं जो रिवाइंड मुस्लिम करवा बहुल देती हूँ। क्षेत्र हैं, रिवाइंड उसमें भारतीय करवाऊंगी जनता उसको पार्टी मैं। ने कितने मैं उसको हॉस्पिटल, रिवाइंड करवा कितने दूंगी। स्कूल क्या मैं खोला उसको ये रिवाइंड बताइए। करवा दूंगी, आप सर। माइनॉरिटी अरे सर, इंस्टीट्यूशन के जो है सर, उनके जो लड़कियों फंड के दिया जाता लिए था उसे भी रोक दिया मुस्लिम आपने। आप लड़कियों कैसी के बात लिए करती हैं? स्कॉलरशिप प्रोग्राम चला रही है यही रोक सरकार, दिया, यही minority चला रही ministry से है, जो मिलता था, यही चला फंड को रही है रोक दिया सर। गया आपने। कैसी अभी ये आपने झूठे कहा प्रचार थोड़ी देर करके। पहले हाजिर मैं खान, मैं कह आपको रहा हूं इंटरफेयर नहीं कि करती देश सर, में मैं आपको भारतीय जनता इंटरफेयर पार्टी नहीं ने करती, मुसलमानों को लेकिन नुकसान मुझे पहुंचाया, झूठे हमारे हिंदू प्रोपेगेंडे भाइयों से को बहुत नुकसान समस्या पहुंचाया। है सर। आप ये मुझे बताइए। झूठे प्रोपेगेंडे से बहुत दिक्कत है सर। आपने कहा कि आज तक किसी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, जो थोड़ा बहुत किया है वो कांग्रेस ने किया है। मैंने फौरन आपको गिनवाया कि अभी की सरकार क्या करती है। मुलायम सिंह ने आप जनता के बीच क्या ले जाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी बनाई, सर? कौन आप सी सरकार ने मुस्लिमों के बनाई बीच क्या यूनिवर्सिटी? एस्टैब्लिश, बताइए। यही तो डर है ना, मुलायम सिंह ने ये डर है कि नहीं कासमी साहब, ये बताइए, यही डर एस्टैब्लिश कर करके आपने ऐसा बता दिया मुसलमानों को कि तुमको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है, तुमको बाहर निकाल दिया जाएगा। पूर्णिमा जी, सामाजिक योजनाएं सारे लोगों को मिलती सर, हैं, सुनिए। लेकिन एक जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है मैंने जहाँ आपसे 92 पूछा, सीटें मुसलमानों मैंने की पूछा। बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर कितने हॉस्पिटल, कितने स्कूल, सुनिए कितने सर, खोले? एक आप एजुकेशन ये राग अलापते रहिए। आप कहते हैं, आप ये मुझे बताइए कि एम्स में कोई मुस्लिम जाता है उसको अरे यहाँ से रोक एम्स दिया सर, जाता है क्या? एम्स सरकारी रोका है, जाता सारे है लोगों क्या? को। ये बताइए अगर मेरे कोई को। यूनिवर्सिटी खुलेगी, सारे लोगों किसी को भी मिलेगी। अस्पताल फैसिलिटी। में जो हम ये कह रहे हैं, सरकार रामपुर यूनिवर्सिटी आयुष्मान से योजना खाली में, मुसलमानों को आयुष्मान आलम योजना खाकी का लाभ लोगों को मुसलमानों को नहीं मिल रहा क्या? सारे खान हिंदुस्तानियों को साहब, मिल रहा है। आयुष्मान योजना का लाभ क्या मुसलमानों को नहीं मिल रहा? आयुष्मान योजना सिर्फ किसके नहीं लिए मिल है रहा, वो लोग बताइए कह रहे मुझे आप। झूठा है किसके आयुष्मान लिए योजना। है? देश जब के गरीबों लोगों को को अन्न क्या किया पहुंचता जा रहा है तो क्या गुमराह उसमें कर रहे हैं मुसलमान आप नहीं देश है को। क्या? देश के लोग उसमें आपको मुसलमान जवाब नहीं है देंगे। क्या? मैं ये आपको कह तो रहा इस हूं, बात से भी कोई दिक्कत है कि भी गरीबों को नेशनल अनाज क्यों योजना होगी, मिल रहा है? उसमें हिंदू मुसलमान नहीं होगा। कासमी साहब, नेशनल कासमी योजना में साहब, सारे कासमी मानवता साहब। आ रही हूं को सर। फायदा मिलेगा। मैं देखिए एक बात जो आप आ रही हूँ किद भाई साहब। चाहे वो टॉयलेट हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, जो आपने कहा, मैं भी अपने मदरसों के भ्रमण पर गया तो मैंने एक नौजवान उठा, उसने कहा कि सर मेरे पास आयुष्मान कार्ड ना होता तो मेरी माँ को पैरालाइज हुआ, मेरी माँ बच गई। मैं ईमानदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि ये सरकार जो लोग वर्गला रहे हैं उनके वर्गलाने में मुसलमानों को नहीं आना चाहिए। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की मांग मेडिकल कॉलेज की 1947 से और आज तक थी। आज इन्हीं प्रधानमंत्री, इन्हीं की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने मेडिकल कॉलेज की मंजूरी दी जामिया मिल्लिया इस्लामिया को। ठीक है सर। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री जाते हैं, वो वहाँ जाके कहते हैं मिनी इंडिया। और भारत के अंदर जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने मान सम्मान को भारत के लोगों का बढ़ाया, उसकी प्रशंसा करते हैं। आज भी पूरी दुनिया आज में भी मैं, अरे यूनिवर्सिटी इधर मौजूद है। खामोश भी रहोगे नहीं, अपनी बात तुमने ठीक बीच है में हाजी नहीं खान बोले, जी, इतना तो खामोश रहो। कासमी साहब, इतना मेरे जरा पास वो क्योंकि रखो। समय खत्म हो मैं गया अपनी है, बात कर रहा हूँ। मेरे पास सर मैं समय सिर्फ ये क्योंकि कहना खत्म चाह रहा हो हूँ कि गया। 1947 से आज तक कांग्रेस ने और जितनी भी पार्टियां आ हैं रही हूँ, उन्होंने आ रही वोट हूँ, बैंक आ रही हूँ, बनाया, आ रही हूँ सर। सिर्फ उन्हें डराया, खौफजदा ठीक है। किया, उनकी नुमाइंदगी ठीक है, नहीं point दी। taken, आज कांग्रेस point के taken, हाथ कासमी को जी, point 25 taken। लाख से जायद क्योंकि मुसलमानों अंतिम पड़ाव की पे वो हत्याओं जल्दी से 30 हत्याओं में रंगे सेकंड हुए का हैं। एक एक क्लोजिंग पूर्णिमा, कमेंट हिंदुस्तान में फराज किद भाई जी, 25 लाख से फराज ज्यादा किद भाई जी, हत्याएं 30 हुई सेकंड हैं आपको इनके देते हुए दिमाग सर, में। जल्दी से कोरोना में मर गए, जल्दी से टाइमर रखेंगे 30 सेकंड का। 750 किद भाई 25 लाख से जी, ज्यादा। वैसे ही मर गए। किद भाई जी बोलिए। पूर्णिमा जी देखिए, जो एक परसेप्शन बनाया जाता है कि भारतीय जनता टाइमर पार्टी रखेंगे अगर 30 राशन सेकंड दे का। रही है तो वो क्या मुसलमानों को नहीं मिल रहा है? अस्पताल में क्या मुसलमान नहीं जा रहे हैं? अरे अब क्या ये नौबत आ जाएगी कि कल को पूछा जाएगा कि अरे मुसलमान सड़क पे जो नहीं, ये चल रहा है नौबत पहली तब आएगी बात। ना सर, जब दूसरी कहेंगे कि बात- किसी ने कुछ किया सुनिए, नहीं। अब पूर्णिमा जी 30 सेकंड मुझे बोलिए आपने दिए। सर, बोलिए। दूसरी बात ये है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी स्कीम चला रही है वो इस देश के ऊपर एहसान नहीं कर रही है। और आज की तारीख में अगर स्वच्छ भारत चल रहा है तो पहले ये निर्मल भारत था। अगर ये अभी पीएम आवास है तो पहले इंदिरा आवास था। ठीक है सर। अगर अभी पीएम पोषण है तो पहले ये मिड डे मील था। ठीक अगर है। अभी ये पीएम मुन्ना खान जी, गरीब मुन्ना कल्याण खान अन्न जी, योजना है। आपका समय शुरू होता है सर। मुन्ना खान जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट सर। ये पूर्णिमा जी, मैं कहता हूँ कि मुसलमानों की चिंता छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को उन दलितों की भी चिंता करनी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में दलितों का मंदिर में प्रवेश करना वर्जित नहीं है। ठीक है। उसकी भी चिंता करनी चाहिए। मुसलमानों की चिंता न करें, आखिर दलित भी हिंदू है, आप उसकी चिंता करें। ठीक है। और उसी ओबीसी के कोटे में से कर्नाटक में मुस्लिमों को 4% का आरक्षण आप दे दीजिए साहब। यासिर जिलानी जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपसे सर।
देखिए मैं तो सिर्फ ये बात कहूंगा कि अब तक जितने भी कार्यक्रम हैं सब में मुसलमान शामिल हैं जो प्रधानमंत्री ने अपना कर्तव्य मान के ज़मीन पे क्रियान्वित किया। और उसका आदर्श उदाहरण मैं आपको बताऊं, हमारे पैनल में ही बैठे हुए मौलाना शमून कासमी साहब इस वक्त दर्जा प्राप्त मंत्री हैं उत्तराखंड के, मुसलमान हैं और राष्ट्रवादी हैं। ये एग्जाम्पल है और किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। कोई प्रधानमंत्री जब कार्यक्रम तैयार करते हैं, जिस आवास योजना की बात हुई है 2.5 लाख पिछले साल का रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश में। ठीक है जिलानी साहब, लेकिन अगर मन से ये कहा जाएगा कि जिनके ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं आपका हक छीनकर उनको बांट दिया जाएगा, तो ये एस्टैब्लिश करता है कि भले ही मुसलमान करीब पहुंच रहे हो लेकिन आप उनको दूर छिटकने की कोशिश ना करें। सर, ये बहुत क्लियर मैसेज जाना चाहिए बीजेपी की तरफ से भी, वही गंभीरता जो बाकी पार्टियों की तरफ से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए।